फेल। आज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ है कि मैं फेल हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी तो कर ली थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में चल रही हैं और सबसे मेन चीज़ चल रही है कि सर अब मैं करूँ क्या, अब इस मोमेंट में मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, मैं अभी यहाँ पे तुमको ना कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मुझे पूरा पता है कि हाँ, जब हम पूरी मेहनत लगाते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं और जब रिजल्ट नहीं आता तो दुख होता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तुम्हें कहेंगे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये एक एग्जाम ही तो था। अरे नहीं यार, एग्जाम कैसे था? मैंने पूरा साल, न जाने कितने 1-2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, या पूरा साल मैंने मेहनत की है, न जाने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैंने फ़ोन नहीं चलाया, मैंने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं रखी, मैं कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं रहा, मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की है। लेकिन तब भी मेरा क्यों नहीं हुआ? मुझे पता है कि तुम लोगों ने कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किया यार, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ है कि अब तो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में ही सेलिब्रेशन होगा। तो इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने के बाद सर मेरा ही क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बार बार तुम्हें आ रहा है और आएगा, बिल्कुल आएगा। जो बच्चा पढ़ के गया है, जिसने बहुत मेहनत लगाई है, मुझे पता है कि उसके अंदर ये फीलिंग होगी और इस टाइम पे उसे किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा होगा। और अभी समझाने वाले बहुत सारे आएंगे, बार बार उसे कहेंगे, है ना? लेकिन बेटा, इस फेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। अकेले में रो लो यार, रोना आ रहा है ना तो रो लो, दबा के रो लो, अकेले में पूरा जो इमोशन है उसको बाहर निकाल लो। बट मैं तुम्हें एक चीज बताऊं बच्चे, आपने मेहनत की थी यार, आपने अपने पोटेंशियल को चेक किया था, आपने पूरी रातें अपनी जलाई थी, है ना? अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाके आपने पढ़ा था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब अगर ये नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेलियर हो, आप फेल हो गए हो। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं था कि इसके बाद अब तुम कोई एग्जाम नहीं दे सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इसके बाद अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या जो डॉक्टर हैं बस वही सक्सेसफुल हैं? क्या जो इंजीनियर्स हैं वही सक्सेसफुल है? ऐसा तो नहीं है ना बेटा। आप अपने सराउंडिंग में जरा देखो। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैंने 1-2 साल लगा दिया, अभी भी मेरा नहीं हुआ। यार, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली हैं, जिन्होंने बाकी कुछ कोर्सेज किए हैं, उसके बाद भी तो 3-4 साल लग जाते हैं उन्हें जॉब लेने के लिए। या तुम्हें क्या लग रहा है, जिसने तुम्हारा नीट हो जाता है और एमबीबीएस हो जाता है और उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो जाता, फिर नीट पीजी था, आपको पीजी करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पे एंड नहीं है बेटा। मुझे पता है कि ये चीजें अब आपको लग रही होंगी कि सर सहारा दे रहे हैं, मैं सहारा नहीं दे रहा हूँ बेटा आपको। मैं सिंपल सी ये बात बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को अपनी नजरों में इतना नीचे मत गिरा दो बेटा कि अब आप उठ ना पाओ। इतना नीचे मत गिरो। मुझे पता है, अब जिस बच्चे ने 400 मार्क्स स्कोर किए होंगे या जिस बच्चे के 450 बन रहे होंगे, क्या उसने मेहनत नहीं की होगी? क्या उसने भी तो पढ़ा होगा, उसने भी तो पूरी जान लगाई होगी। जिस बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, उसने भी वही बुक्स पढ़ी, उसने भी वही। अब ये कैपेबिलिटी की बात है बेटा, ब्रेन की बात है, रेस्पॉन्स की बात है। उन 3 घंटों में, उन 3-3.25 घंटों में आपका दिमाग किस तरह से रेस्पॉन्ड किया? आपने ईमानदारी के साथ मेहनत लगाई थी। सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं था बेटा। सिलेक्शन जो है वो गॉड के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। इस टाइम पे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि सर मेरे साथ क्यों हुआ, है ना? नीट के एक रात पहले, जब नीट एग्जाम मॉर्निंग में था, उससे जब शाम को आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी, क्या वो रात बीती है आपकी, मैं जान सकता हूँ। पूरी रात हमें नींद नहीं आ रही थी और हम जबरदस्ती सो रहे थे कि नहीं सुबह जल्दी जाग जाएं या टाइम से जाग जाएं, एग्जाम में कहीं हमें नींद ना आए। हर एक चीज का आपने बारीकी से ध्यान रखा था इस एग्जाम के लिए। और अब जब ये एग्जाम ठीक नहीं हुआ है तो हमारा टूटना जो है, टूटना बेटा लाजमी है। टूट जाओगे तो कोई बात नहीं, बिखरने मत देना। 2-4 दिन लो, टाइम लो। इस टाइम पे क्या करना है, कुछ सोच रहे होंगे कि सर मैं ड्रॉप ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं बेटा इस टाइम पे कोई भी डिसीजन मत लो। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम दो, खुद को टाइम दो। देखो, ये सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, कुछ बच्चे 4-4 साल 5-5 साल से किए जा रहे हैं। जब तक सिस्टम इस पर रोक नहीं लगाएगा ना, तब तक ये चलता जाएगा। आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, 1 साल लगा लिया, 2 साल लगा लिया, बस एनफ। बहुत ज्यादा टाइम, पूरी जिंदगी ही इसे मत बना दो, पूरी जिंदगी मत इसे बना दो। इतने सपने हमने देख रखे थे, वो सारे सर मैंने तो इतने सपने देख रखे थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में, रोज वो रील स्क्रॉल करना कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस, लाइफ क्या है एम्स दिल्ली की, है ना, लाइफ क्या है उस मेडिकल कॉलेज की। और एक आज सडन ऐसा हो गया कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने तो सर पूरी मेहनत लगाई थी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? बच्चे, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में मेहनत है।
रिजल्ट गॉड के हाथ में। और कभी भी याद रखना, हम कभी हारते नहीं, हारते नहीं है बेटा, हम सीखते हैं। ये टाइम आपको सिखाएगा। ये स्ट्रगलिंग फेज है किसी भी इंसान की, आप कोई भी जीवनी उठा के देख लो, सक्सेस एक बार मिलती है बेटा, प्रोसेसिंग में फेलियर ही फेलियर होता है। और वो फेलियर नहीं है, वो आपको फेलियर जो है वो सीढ़ियां हैं सक्सेस की। ये एक एग्जाम था बेटा, जिसको हमने अपनी पूरी जिंदगी बना दिया था। और स्ट्रगलिंग फेज में जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो हाँ, जिंदगी बना के वो फील करके हमको पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें पढ़ने का मोटिवेशन आए। लेकिन इस टाइम पे हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है दिमाग। मुझे पूरा पता है कि इस टाइम पे ब्लैंक हो चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, कोई रास्ता नजर। बेटा इस टाइम पे नहीं नजर में आएगा, कोई जल्दी में फैसला मत लो, बस खुद को टाइम दो, पेशेंस, कुछ टाइम दो, रो लो, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, इमोशंस को दबा के मत रखो। मुझे पता है आपने मेहनत की थी बेटा। अगर आपको अभी भी 1-2% लग रहा है ना कि यार ये मेरे से नहीं होगा, तो बेटा स्विच इट, मूव ऑन कर दो, कुछ और करो। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, सिर्फ यही एक कोर्स नहीं है। हॉस्पिटल सिर्फ एक डॉक्टर से नहीं चलता, ये पूरी सृष्टि एक सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलती। क्लियर? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो कुछ और भी कर रहे हैं। आप अपने हुनर को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानो, उन पे काम करो। हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं सर मेरा तो होना ही होना है, और वो तब जाके 1 साल लगा सकते हो। बट मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो अपना आप टाइम वेस्ट मत करो। आपको पता है कि कंपटीशन किस तरह का हो चुका है बेटा, उन चीज़ों पे फोकस करो। और मैं बार बार एक चीज़ सुन के ना बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि टीचर्स भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि यार पेपर तो बहुत आसान था। अरे कहाँ आसान था? अगर पेपर इतना ही आसान था तो 5:20 पे क्वेश्चन पेपर बाहर आया था, तो तकरीबन 6-6:30 बजे आंसर दे दो। तो सबने अपनी आंसर्स देने, जब आंसर्स टीचर दे रहे थे, ग्रुप में टीचर्स थे, डिस्कशन कर रहे थे, बुक्स हमारे सामने होती है, हम उन बुक्स से देख के आंसर बना रहे हैं। वो बच्चा तो बिना बुक के गया था। क्लियर? तो पेपर इजी, उसका लेवल कुछ अलग है, लेकिन उस एग्जाम सेंटर में ना, तो उस एग्जाम सेंटर में क्या बीतती है एक बच्चे पे, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मुझे पता है कि इस टाइम पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझने की कोई जरूरत नहीं है यार। इस टाइम पे तुम्हें सहारा देने के लिए आ जाएंगे लोग, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अगली बार अच्छे से कर लेना, है ना। कुछ कहेंगे कि यार तुमसे तो नहीं होना था, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था। बेटा सुन लो, रिएक्ट मत करो, अपने इमोशंस को किसी के सामने बिल्कुल उसे अपने इमोशंस मत दिखा दो, अकेले में रो लो, अपना टाइम लो, अपने आप को फिर से तैयार करो, बाउंस बैक करो बेटा। घिरना नहीं है, घिर के संभलना है, सीखना है, और फिर उठ के खड़े होना है, और फिर से बता देना है उन लोगों को जो तुम्हें अभी भी ताने दे रहे हैं, जिनकी बातें तुम सुन नहीं पा रहे हो। बेटा आप उनको रिजल्ट से अपना आंसर दो, अपनी ज़बान को ख़राब मत करो। इस टाइम पे मुझे पता है कि आपको क्या फील हो रहा होगा, बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ईश्वर आपको इस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत दे, ताकत दे, और आप अच्छे से बाउंस बैक करो और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो। बाकी जिस बच्चे को, मेंटर से बात करो यार, अपने मेंटर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने जो आपको गाइड करता है उससे बात करो। और अगर किसी को लगता है कि मुझे अपना कुछ शेयर करना है, तो बेटा आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, सेम ऑथेंटिक वाइफ फैक्ट्री में, मैं तुमसे पर्सनली बात करने वाला हूं। बस हारना मत, इस स्ट्रगलिंग फेज को बर्दाश्त करो, इस टाइम फेज को बर्दाश्त करो, इससे उभर के बाहर आना है बेटा, इसी में फंसे नहीं रह जाना है। कुछ बच्चे लूप में फंस जाते हैं। नीट एक बहुत बड़ा लूप है, 3 साल 4 साल 5 साल, बाद में समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। जब 6-8 साल लगा देते ना हम एक एग्जाम के पीछे और नहीं निकलता, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, इस लूप में मत फंसो, इस लूप में बिल्कुल मत फंसो। मूव ऑन, कुछ और बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ही जो है वही सक्सेसफुल है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अपने साथ अपना टाइम बिताओ, अपने ऊपर टाइम लगाओ, अपनी नजरों में खुद को घिरने मत दो बेटा। गॉड ब्लेस यू।